सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनोली, देवभूमि उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आप सब लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और उम्मीद है। साथ ही आप सबकी स्वस्थता और जो है आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। और आज क्या कुछ 22 दिसंबर के ब्लॉग में रहने वाला है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आज 22 दिसंबर का दिन है और आज का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन भी होता है। यानी कि आज दिन काफ़ी छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध के सबसे छोटे दिन पर आज जो है, यदि हम देखें, सूर्य की रोशनी मध्यम सी है। आजकल हो क्या रहा कि धुआं सा है, मुझे लग रहा कहीं दूर जो है जंगल में कहीं आग लग रही होगी, इसलिए ये धुआं सा है। आज कल भी पूरे दिन भर ऐसे ही मुझे देखने को मिला और आज भी धुआं सा दिख रहा है। पूरा वातावरण में ऐसा लग रहा है आसपास कहीं जंगल जल रहे हो। हालांकि सामने पे तो कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जल जरूर रहे हैं। और साथ ही साथ आज 22 दिसंबर के दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज आयंगर साहब की जयंती होती है, तो उन्हें उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। रामानुज आयंगर साहब एक महान गणितज्ञ थे और गणित में उनके महान योगदान के लिए आज के दिन को जो है गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो रामानुज आयंगर साहब को कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ सिख धर्म के जो 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह साहब, उनकी भी आज जयंती है, तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी को भी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज का दिन क्या कुछ हमारी गतिविधियां रहेगी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस समय धूप लगी हुई है, लगभग 9:15 का समय हो रहा होगा अभी, और मैं नहा धो करके, जैसे कि सुबह होती है, सुबह की तमाम गतिविधियां, उसके बाद तैयार हूं। और हो सकता है आज कुछ एक जगह जाना जो है, कुछ एक जगह जाने का कार्यक्रम भी है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ आज जाया जाता है। कोशिश करेंगे आपको दिन भर की गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे। तो आप सब लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए अपने नए ब्लॉग में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो इस तरीके से सूर्योदय के बाद का जो दृश्य है, आज जो है धुआं सा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं जो है जंगल में आग लगी हुई है, वरना इतना धुआं कहीं से नहीं आने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल धुआं करके जल रहे हैं। हालांकि सामने की तरफ तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं है इसी क्षेत्र में या इसके आसपास जहां से इतना धुआं आ रहा है। और ये धुएं से जो है आज जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की जो एकदम से जो एनर्जी है, वो भी मध्यम सी हो रही है। धूप जैसे एकदम से, कल भी मौसम कुछ इसी तरह था, लेकिन आज अधिक धुआं है वातावरण में। जो धुआं है आप देख रहे होंगे सामने की तरफ, जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, दूर तक भी, सामने तक भी एकदम से, जैसे कि सर्दियों में तो एकदम साफ दिखाई देता है, लेकिन आज जो है धुआं सा दिख रहा है। तो आज मौसम कुछ इस तरह, हालांकि मौसम तो एकदम साफ है, लेकिन धुएं की वजह से मध्यम सा लग रहा है। तो ये देखिए आज सुबह का सूर्योदय के बाद का नज़ारा। इस समय लगभग 9:30 का समय हो रहा होगा भाई, अभी 9:30 के आसपास का ये समय हो रहा होगा अभी इस समय। और ये धुआं सा दिख रहा। ये है हमारे गांव का इष्ट कुल देवता का मंदिर, और आज गीता जयंती है। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। तो गीता के जो उपदेश हैं वो सदैव जीवन में एक नई प्रेरणा देते हैं। जीवन को जो है विभिन्न जो संकट आते हैं जीवन में, या जो तमाम तरीके की परिस्थिति आती है, उनसे उबारने में गीता के जो श्लोक हैं वो सदैव प्रेरणादायी हैं। तो आप सभी को गीता जयंती के शुभ पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज बहुत दिनों बाद जो है आचार्य दीपक पैनोली जी से मुलाकात हुई। दीपक जी बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हैं आज, और ये नीरज जी जानते हैं, नीरज जी देखेंगे जब ने तो वो समझ जाएंगे। और इसका इनका पता नहीं चल रहा था अभी थे कहाँ। आज बड़ी मुश्किल से एक जगह पे मिले मुझे, और ये कहाँ थे क्या थे इन्होंने बताया नहीं अभी तक। सिर्फ हंस रहे। अच्छा, नीरज को आने दो बोला, तब बताएंगे फैसला बोलता होगा। तो ये तो बोल रहे साहब कि हम तो वहीं थे, लेकिन हम इनके कमरे पे भी गए, और कई लोग हैं गवाह जो इनसे मिलने के लिए जो कई लोग थे कि भाई हमने मिलना है गुरु जी को। लेकिन आचार्य जी चलो आज मिल गए आचार्य जी हमें। शाम को अभी नीरज जी आएंगे शाम को, तब अभी देखते हैं, तो नीरज जी से मिल लेंगे, उसके बाद फिर बात होगी। और ये
इस समय राकेश पैनल जी हाथ आजमाते हुए थोड़ा सा। वैसे तो ये लुधियाना और दिल्ली के परफेक्ट ड्राइवर हैं, पर पहाड़ों में कम ही चलाते हैं और धीरे धीरे चलाते हुए। विद्युत उप स्थान लंबगांव। तो अभी जो हूँ मैं और राकेश जी जा रहे हैं थोड़ा बिजली का बिल जमा करने। ये है यहाँ पे हम स्थानीय, जो यहाँ का नाम है मोछेड़ी, हम तो इसको मोछेड़ी कहते हैं, लेकिन लंबगांव के नाम से विद्युत उप स्थान है। हमने कई बार कहा इस जो हिसाब से कि जो लंबगांव बाज़ार में आपका जो कलेक्शन सेंटर था, पहले तो आप पट्टी पट्टी में आते थे, एक पट्टी में एक जगह पे करते थे, तो ऐसे करके रखो, वरना कम से कम लंबगांव तो रखो। लेकिन इस जो साहब का तर्क था कि अब तो वैसे भी ऑनलाइन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लंबगांव से बहुत दूर तो है नहीं। हालांकि यहाँ आने जाने में दिक्कत तो है ही, क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ के लिए प्रॉपर टैक्स यहाँ नहीं मिलती है, तो फिर भी बहरहाल अपना तो चलो माना कोई ऑनलाइन कर दे क्या कर दे, लेकिन गांव के तमाम लोगों के बिल होते हैं जो देते हैं गांव के जनप्रतिनिधियों के पास, या जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह, या जो घर में रहने वाले होते हैं उन्हीं के पास देते हैं। तो इसलिए आना पड़ता है मुझे भी ऐसे ही। मैं स्वयं के बिल से अधिक के समय औरों के बिल को जमा करने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि गांव में तो वो होता है ना जिनके अपने बाल बच्चे हैं, तो सभी लोग बाहर ही रहते हैं, कोई अपनी पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी व्यवसाय के लिए, तो कुछ लोग बाहर ही रहते हैं। गांव में घर में बुजुर्ग, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो आ नहीं सकते, इसलिए स्वयं ही वो लोग किसी न किसी के पास देते हैं। तो चलो इस समय हम भी इधर की तरफ जाते हुए, ये है लंबगांव, तो अब जाएंगे अंदर ऑफिस में, फिर चलते हैं करते हैं बिल जमा। आज जो है राकेश पैनल जी ऊपर के चालक भी और नीचे भी, आज ये नहीं यही घुमा रहे हैं हमें आज। अब लंबगांव से घर की तरफ जाते हुए ये है सेमदार। आचार्य दीपक जी, आज बहुत दिनों बाद हमारा मिलना हुआ और इस कमरे में बैठना हुआ, क्योंकि आजकल बहुत लंबे समय से आप कहीं कहाँ थे आप यज्ञ में जा रखे? हम बहुत जगह यज्ञ में थे, देहरादून थे, हरिद्वार थे, ऋषिकेश में थे। अच्छा। और कुछ लोग हमारे इनको पूछो सर, इनको ये पूछो कि यज्ञ में फोन नहीं उठाते। अच्छा, यज्ञ में नहीं यज्ञ में फोन नहीं उठाते, यज्ञ का पहला धर्म है कि फोन नहीं उठाते। नहीं, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप ये बताइए बैक कॉल देखो साहब, रात को बैक कॉल हो सकती है, रात को नहीं, देखो 2 महीने से फोन नहीं उठाते। ये दोनों परम मित्र हैं और आज बहुत दिनों बाद मिले हैं। बाकी बातचीत होती रहेगी, ज्यादा हम नहीं दिखा सकते आपको। पंचायत हो गई, ना चल। ऐसे नहीं चलेगा। और जो है ये देखो यहाँ पे आज दिन भर जो है सामान्य गतिविधियाँ ही रही। सुबह घर पे ही रहा, फिर सुबह के बाद दिन में थोड़ा लंबगांव की तरफ जाना हुआ, और फिर ऐसे ही घूमना फिरना। लंबगांव में कुछ एक काम था, वो निपटाने के बाद अभी शाम को घर आए, तो घर पे फिर काफ़ी देर तक बैठ रहे। आज काफ़ी देर तक दोस्तों के साथ गांव में बैठना रहा, फिर उठना बैठने, और अब काफ़ी रात हो चली है। अब आज के ब्लॉग को यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे कई मित्र हैं जो कहते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। कई जो साथी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी कहते हैं कि आपकी वीडियो जो है हम देखते रहते हैं और हमेशा ही देखते हैं, लेकिन जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे लगता है कई जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो मित्र हैं, जो लोग वीडियो को देखते हैं, उनमें से भी कई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जितने लोग मुझे कहते हैं, और जितने लोग मतलब व्यूअर्स भी जो जितने
किसी भी वीडियो पर रहते हैं तो उस हिसाब से सब्सक्राइबर अभी कमी है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आग्रह भी मैं करूँगा, ये निवेदन भी मैं करूँगा कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।